सोशल मीडिया पे आने का कैसे मन किया और कैसे आपने इतने फॉलोअर्स बना लिए है? देखिए, अब इस पॉडकास्ट में आप आशीष सर को देख रहे होंगे तो इनके पास कैसे कैसे सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़े बेसिक से सवाल है। बिल्कुल। पर इनको फिर पता है, इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है इतनी चीजें, तो इनको पता है। पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे, ऑडियंस हमारी बहुत लोग ऐसी है, जैसे मेरी दादी है थी, या और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, या बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इन फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, मर्चेंट नेवी से, जिनको कुछ नहीं पता है, बस एक पता है कि हाँ कुछ तो अलग है, ये बंदा अलग जगह रहता है, ऐसा कुछ। तो उनके मन में बड़े विचित्र विचित्र टाइप के सवाल आते हैं कि अरे यार, अब दादी कहती थी कि तुम लोग पानी के अंदर कैसे रह लेते हो? तो उनको समझाना, भैया वो सबमरीन होता है, पानी के ऊपर चलता है ये शिप, सबमरीन में और शिप में फर्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल। तो अरे तुम लोग खाना कैसे खाते हो? अगर मछली पकड़ के खाना पड़ता होगा, अरे किसी दिन मछली नहीं पकड़ पाए तो क्या खाते होगे? तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, तो घर को याद करते होगे तो कैसे? अरे उतने ही लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? अरे लड़की वड़की भी रहती होगी। अरे तुम लोग बाहर जाते होगे तो खाली ये करते होगे, दारू पीते होगे, ये वो वगैरह। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें रहती है। तो ये चीज दिखाने के लिए मैंने पहला व्लॉग बनाया था। अपने फोन से फोन उठाया और इतने सवाल थे कि मैंने बोला कि यार, उस शिप पे इंटरनेट नहीं था, 22 दिन की सेलिंग थी। हम लोग निकले थे अर्जेंटीना से निकले थे हम लोग, और जा रहे थे न्यूजीलैंड। तो लगभग 21 से 22 दिन की ये सेलिंग थी। और इसमें उस शिप पे किस्मत इतना खराब था कि इंटरनेट था ही नहीं, ओनली सैटेलाइट कॉल्स। सैटेलाइट कॉल्स की कीमत पड़ती थी कुछ $20-22 में 45 मिनट्स मिलते थे। अरे बाप रे। मतलब उस समय के 1200-1500 रुपए में 45 मिनट्स बात करने मिलता था, उसमें कोई कोई वेस्ट हो जाता था। या फिर आप ईमेल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो दिन में 1 से 2 बार। तो मैंने बोला आज टाइम बहुत बच रहा है भाई शिप पे, तो जो इतना टाइम बच रहा है उसको कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं, लोगों के सवाल का एक ही बार में जवाब दे देते हैं, चलो शुरू करते हैं। फोटोग्राफी का शौक था, तो वीडियो में उस समय हम आ गए। तो ये जो पहला वीडियो बनाया तो लोगों को बड़ा पसंद आया। अच्छा। तो लोगों को पसंद आया तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर और सवाल आ गए उस कमेंट्स में। मैंने बोला चलो और जवाब देते हैं। तो इस तरह से उस शिप पे ये इंटरनेट ना होने के कारण जो वीडियो आप लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं वो मैंने शुरू इसलिए किया था कि उस समय मेरे पास इंटरनेट नहीं था। ठीक है। और उसके बाद कब बढ़ा, मैंने ड्रोन लिया। पहला गैजेट जो मेरा था, कैमरा वैमरा मैंने बाद में लिया था, पहले मैंने ड्रोन लिया। क्यों लिया? वो बचपन में वो मेले वेले में जाते थे ना कभी, तो रिमोट वाला हेलीकॉप्टर हुआ करता है, तो वो खरीदने का मन होता है। वो 1500-2000 रुपए का आता था। तो भाई साहब वो खरीदना मुश्किल था थोड़ा, मतलब 100-200 रुपए का खिलौने के बजट में वो 1500 वाला हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदते? तो आज से 15-20 साल पहले की बात है। उस समय तो खैर बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी 1500-2000, और हम लोग के लिए और बड़ी बात थी। तो मैंने बोला था कि खरीदूंगा पहला कुछ तो ड्रोन ही खरीदूंगा, अपने गाँव का, घर का, सबका एक एरियल व्यू लेने के लिए। 1500 वाला नहीं मिला, 1 लाख का ड्रोन उड़ाएंगे भाई। और तब इंडिया में बहुत कम क्रिएटर्स के पास ड्रोन था। आज से 6 साल पहले बहुत कम लोग के पास, 5 साल पहले बहुत कम लोग ड्रोन यूज करते थे। अब तो पिछले 1 आध साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था अपने लिए ड्रोन। फिर धीरे धीरे जब अगले शिप पे गए तो कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो फिर से मौका मिल गया। और उस समय शिप पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं भाई तू ये ले, शुरू कर, ये बना, टॉपिक्स देना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और मेरा लोगों को चीजें दिखाने में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। आपके कंटेंट में लोगों को इसलिए मजा आता होगा ना, ये वो चीज़ है जो लोग मतलब कभी देखी नहीं थी। हाँ। सुना है उसके बारे में, वो लाइव देखने में जो लोगों को मजा आया, तो इसलिए लोगों ने आपको और ज्यादा पसंद किया और सपोर्ट किया, आपने और काम किया। बस ये तो जनता ही है, मतलब जनता ही चढ़ाती है, जनता ही गिराती है। जनता को पसंद आया, फिर शॉर्ट वीडियोस मैंने और बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक वीडियो में अगर दिखाऊंगा 30 मिनट में सब कुछ, तो लोग वो 30 मिनट तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन 30 वीडियो 1-1 मिनट के करके अगर मैं हर चीज कवर कर दूं तो ज्यादा लोग ज्यादा चीजें देख पाएंगे, उनको ही मजा आएगा, और लोगों को मजा आया तो बस हम और बनाते चले। अच्छा। और जैसे हम बात करते हैं कि कोविड के टाइम पे जो लोग, जैसे हमने तो यही देखा है कि यूट्यूब पे कई वीडियोस थी, शिप्स में जो लोग चले गए, फंस गए। हाँ। तो आपकी कोविड में क्या सिचुएशन थी? कोई ऐसी कोई स्टोरी है जो आप जनता को सुनाना चाहोगे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कोविड के टाइम की। मैं अपने आप को लकी कहता हूँ कि उस समय मैं शिप पे था, क्योंकि छुट्टी में होता तो सैलरी बंद पड़ी होती और मैं घर पे अटकता। हाँ। और घर पे वैसे भी यहाँ तो लॉकडाउन लगा था, शिप पे भी लॉकडाउन में थे, बट कम से कम सैलरी तो चालू थी। तो मैंने जैसे ही पहला शिप ज्वाइन किया, कोविड आ गया 10-15 दिन के अंदर। किस्मत इतना अच्छा था कि जब तक मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग शिप पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो 6 महीना जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तब चार्टर फ्लाइट शुरू हो गए थे। तो नॉर्मल फ्लाइट सारे शुरू नहीं हुए थे, चार्टर फ्लाइट से शुरू हुए थे। तो उससे मैं सही टाइम पे घर वापस भी आ गया, और तब तक लॉकडाउन भी एक बार के लिए हट चुका था। इंटरेस्टिंग ये हुआ था उस शिप पे, इंटरेस्टिंग कह सकते हो उसको, सैड भी कह सकते हैं आप लोग। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने हो गए थे शिप पे। क्योंकि जो रेटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 9 मंथ्स के। अब 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको 5 महीने 6 महीने लॉकडाउन ही लग गया तो 15-16 महीने आपके हो गए, 14 महीने 15 महीने। तो एक ऐसा बंदा था हमारे साथ जो जिसने शिप ज्वाइन किया था, उसकी पहली शादी की एनिवर्सरी शिप पे मनी। भाई साहब। और 14 महीने शिप पे हो गए तो उसकी दूसरी शादी की एनिवर्सरी भी शिप पे ही मनी। और एक बर्थडे, तो एक बर्थडे और 2 एनिवर्सरी वो भाई बेचारा शिप पे ही मनाया।
तो उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो दुखी था, और बाकी देखे तो कहानी इंटरेस्टिंग था। समझ गए। तो आप लोगों को भी उस टाइम वहाँ टेंशन हो रही थी शिप में कि बहुत ज्यादा कि यार कोविड में फंस चुके तो हैं? मेरे को एक ही टेंशन हो रहा था, हम घूमने फिरने वाले आदमी, हाँ। मेरे को एक ही टेंशन था, घूम नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही टेंशन था, लेकिन हाँ बाकी लोगों को बहुत तरह के टेंशन थे। मेरे को इतना ही था, घूमने नहीं मिल रहा था ना, तो एक वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि क्या क्या कर रहे हैं, बंद पड़े। वो तो अच्छा हुआ वो व्लॉगिंग ने संभाल लिया मेरे को कि चलो वहाँ टाइम निकल गया। कुछ तो टाइम पास करने के लिए और है। उस इससे मैंने पूरे शिप का भी टाइम पास कराया कि चलो सारे शिप वालों को लेके बना रहे, गाना ही बना दिया उस समय, तो वो कुछ ना कुछ करते करते शिप वालों का भी थोड़ा मन लगा रहा।